आज अष्टमी तिथि भी निकल गई। प्रातःकाल नौमी तिथि में भगवान सूर्य उदय हुए। मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पांच अवनित हरि पीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। नौमी तिथि के दिन ठीक दिन के 12 बजे जो भगवान को अति प्रिय लगने वाला नक्षत्र अवजित नक्षत्र, उस समय पर मां कौशल्या के भवन में आज बड़ी कांति बढ़ रही है। उस भवन की लगता है कि आज यहां पर कोई बड़ा विशेष चमत्कार होने वाला है। आकाश में देवता खड़े हुए हैं कि आज हमारे भगवान राम दशरथ के यहां जन्म लेकर के आने वाले हैं। उसी समय पर ठीक दिन के 12 बजे अवजित नक्षत्र में भगवान राघवेंद्र ने मां कौशल्या के आंगन में आज प्राकट्य होकर के दर्शन दिए। अब जैसे ही भगवान ने दर्शन दिए तो देवता स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर रहे हैं आकाश में कि सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी सुहेक्षण सहर्वक्षस्थल कौस्तुभे श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। आज भगवान का वो दिव्य रूप है। शंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम। भगवान ने आज अपने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हैं। पीतांबर पहना हुआ है भगवान ने। नील कमल के समान उनके नीले नीले नेत्र हैं। कमल के सदृश कोमल उनके पैर हैं। बिजली की तरह चमकने वाला उनका पीतांबर है। आज मां कौशल्या के आंगन में प्रकाश हो रहा है। भगवान के इस शरीर से जो तेज निकल रहा है उससे मां कौशल्या आज हाथ जोड़ करके खड़ी है। भगवान ने कहा, मां द्वार खोलो ना, अब मैं तुम्हारा बेटा बनकर के आया हूं। द्वार पर भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता ने कही, बेटा, अरे तुम बेटा बनकर के आए हो या भगवान बनकर के आए हो? अरे बेटा तो छोटा सा होता है, तुम छोटे से बन जाओ ना। छोटे से बन गई भगवान। जब छोटे से भगवान बन गए, बोले कपड़ों को उतारो ना, क्योंकि बालक कोई कपड़ा पहन के थोड़ा ही आता है। कपड़ा भी उतार दिए। बोले कि अब क्या करना है माँ, अब तो गेट को खोलो। नहीं। बोले अभी तुमको एक काम और करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोले की जय उससे सुलीला अत प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा।
वो लीला तो तुमने अभी तक की नहीं। जिस समय पर माँ प्रसव की पीड़ा को छोड़ करके वो जैसे ही कानों में शब्द जाते हैं, तुरंत जो प्रसव की पीड़ा है वो दूर हो जाती है। बोले माँ वो कौन सी लीला है? बोले रोदन ठाना। अब रो तो सही, जब तक आप रोएंगे नहीं तब तक मैं कैसे जानूं कि मेरे पुत्र हुआ है? कौन समझेगा कि पुत्र हुआ है? कि माता पुन बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला सुख परम अडोल कृपाला दीन दयाला कौशल्याय भिखारी हरित में हारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे लोचन अभरामा तन घन श्यामा निज आयु भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु फरारी आसुति तोरी केहि विधि सभी ताली सेवा करते हुए जय हो। आया गुण ज्ञाना तीत अमाना भीग पुराण भजन करुणा सुख सागर सद्गुण आगर यही गावै श्रुत संता सुमोहित लागी जन अनुरागी अयो प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोमासी यह उपहासी सुनत धीर मत फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चर्च बहुत विध चीज चाहे कही कथा भुजाई मात सुजाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात ये रूपा जैसे सुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अजोमा सुन वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा ये चरित गावहि हर पद पावहि तीन भरहि भव कूपा चरित जुगावे हरि पद पावे दीन पर भव विप्रधेन सुर सहित लीन मनुज अवतार निच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और आज माँ कौशल्या के भवन में और भगवान राघवेंद्र जन्म लेकर के आए। इधर माँ जो केकई हैं उनके भवन में भी एक पुत्र ने जन्म लिया। सुमित्रा हैं उनके भी भवन में दो पुत्रों ने एक साथ जन्म लिया। अब जैसे ही माँ कौशल्या अपने पुत्र को बाहर निकल के निकली, गोदी में लेकर के माँ कौशल्या आज बाहर निकली, दरवाजा खोला, देवताओं ने दर्शन किए, पहले से ही नामकरण कर दिया, स्तुति करने लगे सब देवता मिलकर के। आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान श्री राघवेंद्र की स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुण नव कंज लोचन कंज मुकुर कंज पद कंजारुण कर पे
पीत मानव गणित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य बंसन कंदनम रघुनंदन आनंद चंद कौशल चंद्र दशरथ सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारो अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित धर दूषण कीर्ति कीर्ति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंजु निवास पुरु कामाद घन दल गंजनम मन जाहि राति हूँ मिलहि सोवन सहज सुंदर साविरो करुणा निधान सुजान शील समीह जानत जावरो निधान सुजान शील स्नेह जानत जावरो एहि बात गोरी आशीष सुन सिया साहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मोदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मोदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर जननी बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय। कौशल्या मैया की जय। कैकेयी मात की जय। सुमित्रा मात की जय। चारों भैयन की जय। आज दशरथ जी के घर पर चार पुत्र जन्म लेकर के आए हैं एक साथ। आज पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। प्यारे भाई बहनों, पूरी अयोध्या आज दुल्हन की तरह सजी हुई है। और जब अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है तो जहां पर जन्मोत्सव होता है वहां पर फिर बधाई भी होती है। तो जितने भी अयोध्यावासी हैं आज सब मिलकर के बधाई गा रहे हैं और हम सबको मिलकर के बधाई गानी है, भगवान राम को बधाई देनी है। बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जन्म लियो चारों भैया घूमते हुए जन्म लियो है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया रामा बाजे बधैया। बाजे बधैया राम बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया रामा बाजे बधैया। बाजे बधैया राम बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हरि बोल तालियों की से बधाई है।
दशरथ के घर लाला जायो, 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 ओ लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो, ओ लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो, नाम धरो है रघुरैया, नाम धरो है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, यो है चारों भैया, अपथ में बाजे बधैया, बाजे बधैया, राम बाजे बधैया, बाजे बधैया, राम बाजे बधैया, बाजे बधैया, हो बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, हो बाजे बधैया, राम बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, हो बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो है चारों भैया, अपथ में बाजे बधैया। सभी भक्त बताएंगे मेरे राम जी जन्म लेके आए हैं, किस किस को खुशी है? सभी भक्त ध्यान दें अगर मेरे भगवान राम जन्म लेके आए हैं, किस किस को खुशी है? सभी अपने दोनों हाथों पर उठाएंगे, सभी भक्त दोनों हाथ अपने पर उठाएंगे और ताली सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। जय हो। जय हो राजा राम की। तालियों की सेवा करते हुए नाचते हुए भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएगा। राम लला की हो क्यों न छावे, राम लला की हो क्यों न छावे, राम लला की हो क्यों छावे, हो तेजो छावे, हाँ हो तेजो छावे, हो तुझो छावल जी, हो तुझो छावल, राम लला की हो तेजो छावे, राम लला की हो तुझो छावल, राम लला की हो तेजो छावे, राम लला की हो तुझो छावल, राम लला की हो तेजो छावे, राम लला की हो तुझो छावल, दध माखन धन गैया, दध माखन दध गैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो है चारों भैया, अपथ में बधाई बधाई हो। ऐसा नहीं, सभी भक्त अपने दोनों हाथों से ताली बजाएं, अपने हाथों को एक बार सभी ऊपर उठाएं। जय हो।
आशीष देते सब गुरुजन, आशीष देते सब गुरुजन, आशीष देते सब गुरुजन, आशीष देते सब गुरुजन, उदित आशीष देते सब गुरुजन, आशीष देते सब गुरुजन, उदित 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 आशीष देते सब गुरुजन। चिरजीवो चारों भैया, चिरजीवो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अमर में बाजे बधैया, वो बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया राम बाजे बधैया, बाजे बधैया रब बाजे बधैया, बाजे बधैया राम बाजे बधैया, वो बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया रब बाजे बधैया, बाजे बधैया राम बाजे बधैया, जन्म लियो है चारों भैया, बाजे बधैया, लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो है चारों भैया अमर में बाजे बधैया, अवध घर आनंद भयो, ओ अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, ओ जय हो राजा राम की, 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 ओ जय हो राजा राम की, 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 अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, अवध घर आनंद भयो, 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 जय हो राजा राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की आज बड़ा दिव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में। चारों तरफ आज दिव्यता झलक रही है। आकाश में भगवान सूर्य स्थिर हो गए। बोले अपने प्राणनाथ स्वामी भगवान श्री राघवेंद्र का मैं दर्शन तो कर लूं। मेरे वंश में आज ये उत्पन्न होकर के आए हैं, अवतार लेकर के आए हैं, मैं इनका दर्शन तो कर लूं। धीरे धीरे इस अयोध्या वासियों को दर्शन देते हुए मेरे प्यारे राघवेंद्र प्रभु अपने चारों भैयाओं के साथ में धीरे धीरे जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है उसी प्रकार से आज मेरे राघवेंद्र सरकार प्रतिदिन बढ़ने लगे। आज दशरथ जी ने उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ने के लिए भेजा गुरुकुल में। शीघ्र ही चारों भैयाओं के साथ में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके भगवान राघवेंद्र अयोध्या में आए। जब अयोध्या में भगवान राघवेंद्र आए तो उनको लेने के लिए आज विश्वामित्र जी भी अयोध्या पधारे। बड़ी सुंदर कथा है राम कथा। जिसने अपने जीवन में
राम कथा को उतार लिया, राम को उतार लिया, मानो कि वो धन्य हो गया, उसने जीवन जीने की कला को सीख लिया है। मैया बहुत हल्ला मचा में